हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक हो गए। तो आज का अपना सेकंड टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और टाइप ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी कितने टाइप की होती है? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होती है किसी भी देश की रूल ऑफ बुक, यानी जिसमें उसके रूल लिखे हों। यानी कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, यानी जिसका संविधान ना हो। तो भाई सब देश के हैं, तो आप ये सोच रहे होगे कि रिटर्न और अनरिटर्न ये क्या है? तो भाई कोई भी देश हो, ऐसा कोई देश नहीं है जिसका रिटर्न अनरिटर्न यानी दोनों में से कोई भी ना हो। रिटर्न से मतलब क्या है अपना? रिटर्न से मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कहीं पे बैठ के मतलब किसी ने ये संविधान वगैरह लिखा हो एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम रिटर्न बोलते हैं। जैसे अपना इंडिया का बना था तो इसमें अप्रोक्सीमेट 3 साल लग गए थे। और अनरिटर्न से मतलब ये है कि भाई मतलब टाइम टाइम उसमें चेंजेज़ हो गए हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम में बैठ के उसको नहीं बनाया गया है, तो उसको हम अनरिटर्न बोलेंगे। तो मोस्टली सभी बच्चों को पहले ये लगता है कि रिटर्न जो लिख दिया, अनरिटर्न जो नहीं लिखा ना वैसे वर्बली हो, तो इसका मतलब वो नहीं है भाई। तो रिटर्न में कौन-कौन से आते हैं? जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ये रिटर्न में आते हैं। अनरिटर्न में आते हैं भाई इज़राइल हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, सऊदी अरब हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होता है। इसका टाइम टू टाइम एवोल्यूशन होता है, यानी इसमें चेंजेज़ आते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ये जीवित डॉक्यूमेंट है, इसमें चेंजेज़ हो सकते हैं। एवोल्यूशन मतलब ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो ये चेंज कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। एक तो इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कोई भी आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट करके कुछ चीज़ें ऐड कर दी, मतलब उसको चेंज कर दिया। या फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन से इसको चेंज कर सकता है। कोई भी पर्टिकुलर कोई भी लाइन हो, तो उसका मीनिंग टाइम टाइम डिफाइन कर सकता है कि इसका मीनिंग ये है। जैसे आपने बेरी-बेरी केस में देखा होगा, या फिर 1-2 केस और आए थे उसमें देखा होगा। तो भाई टाइप ऑफ मेजॉरिटी इसमें सिंपल ये 4 टाइप की होती है। पहली सिंपल, दूसरी एब्सोल्यूट, तीसरी इफेक्टिव और चौथी स्पेशल मेजॉरिटी। यानी साधारण मेजॉरिटी मतलब साधारण मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट आंतरिक, इफेक्टिव प्रभावी, स्पेशल यानी विशेष। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है भाई? इससे पहले हमें क्योरम जानना होगा कि क्योरम क्या होता है। क्योरम होता है इट इज़ 1/10 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट ए मीटिंग। यानी अगर हमें पार्लियामेंट में कोई भी मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो उसका 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो मीटिंग स्टार्ट होगी, वरना वो मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है? 50% प्लस में 1, इतने वोटिंग चाहिए, लेकिन वो किसकी चाहिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग की। यानी जो भी मेंबर प्रेजेंट है और उन्होंने वोट किया है, उनको हम मतलब मानेंगे कि भाई वोटिंग इनकी हुई है 50% प्लस में 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी लोकसभा राज्यसभा में एक में मान सकते हैं। जैसे लोकसभा हो गई तो उसमें 545 सीट है, तो इसमें से प्रेजेंट 400 मान ली और प्रेजेंट एंड वोटिंग मान ली 300। तो इसका 300 का प्रेजेंट एंड वोटिंग का हम बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो 151। तो ये है भाई इसका सिंपल मेजोरिटी का मतलब। तो उम्मीद है भाई समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ सिंपल मेजोरिटी, यानी सिंपल मेजोरिटी के यूज क्या क्या है। एडमिशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यू स्टेट, ये है आर्टिकल 2 एंड 3 में। यानी किसी भी स्टेट का न्यू स्टेट यानी ऐड करना हो, उसका नाम वगैरह चेंज करना हो, तो इसी में आएगा। जैसे अल्टरनेशन ऑफ नेम या फिर एरिया चेंज करना हो किसी भी स्टेट का, तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से करे जाती हैं। तो थर्ड है भाई वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यानी वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है? जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है ना, तो प्रेसिडेंट वोट ऑफ थैंक्स करता है। सभी जितने भी मिनिस्टर वगैरह हैं उनको बोलते हैं कि आप देश की सेवा के लिए आए, यहाँ पे मीटिंग करी। तो ये स्टार्टिंग के सेशन में होता है वोट फॉर थैंक्स। तो नेक्स्ट है भाई फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी भाई कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करने के लिए भी इसका मतलब यूज होता है प्रोक्लेमेशन यानी लागू करना। और रिवोकिंग नेशनल इमरजेंसी यानी रिवोक करना, किसी चीज को रोकना। तो नेशनल इमरजेंसी को रोकने के लिए भी भाई सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। तो सेकंड है भाई अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी आंतरिक। मतलब हिंदी थोड़ी सी ऐसी ही है भाई, मैंने हिंदी बहुत कम पढ़ी है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा वर्डों में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो भाई यहाँ पे लिख रखी है मैंने, वैसे आप समझ सकते हैं। तो भाई इसमें क्या होता है? इसमें होता है टोटल स्ट्रेंथ बाय 2 प्लस 1, यानी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका बाय प्लस में 2, मतलब उसका बाय में 2 प्लस में 1। तो भाई इसमें 545 हो गया, जैसे इसका 2 करके प्लस में 1 273 हो गया। तो इसका यूज किस चीज में होता है? इसका यूज होता है भाई यूज इन द इलेक्शन फॉर द पार्टी टू प्रूव इट्स मेजोरिटी। यानी कोई भी अगर पार्टी है उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है, यानी इसको अपनी सरकार बनानी है, तो इस मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी सरकार बना सकते हैं। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? इफेक्टिव मेजोरिटी में आता है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, यानी इफेक्टिव, ये मेन चीज है भाई, इसको पकड़ो। इफेक्टिव मतलब क्या होता है कि वैकेंसी मतलब 45 खाली हैं, तो उसमें सिर्फ वैकेंट वाले की नहीं जाएंगे, एब्सेंट वाले नहीं। यानी कोई मंत्री है मर गया या फिर कुछ दिक्कत होगी, वैकेंट होगी ना, तो उस पर इलेक्शन नहीं है ना, तो वे काउंट होंगे, एब्सेंट इसमें काउंट नहीं होंगे। तो जैसे टोटल स्ट्रेंथ 545 हो गई, वैकेंसी 45 हो गई, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ में थी ये वैकेंसी वाली, ये इसमें माइनस होंगी, वे एब्सेंट वाली माइनस नहीं होंगी। तो जैसे 500 बाई 2 प्लस में 1 251। तो ये इस टाइप से होती है भाई। तो मेन चीज़ इसमें इफेक्टिव में ये चीज़ याद कर लेना। इसका यूज़ बहुत रेयर होता है, क्योंकि इसका यूज़ राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने में करते हैं। तो ये रेयर ही आपको देखने को मिले, लेकिन एक नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर कि इस चीज़ का यूज़ इस चीज़ में होता है। तो नेक्स्ट है भाई स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? जो कि ना तो सिंपल हो और ना ही वो इफेक्टिव हो और ना ही वो एब्सोल्यूट हो, तो वो स्पेशल मेजोरिटी होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी जैसे भाई आर्टिकल 249 हो गया, रिलेटेड विद स्टेट लिस्ट व्हेन सब्जेक्ट इज फॉर नेशनल इंपोर्टेंस। यानी इसमें क्या होता है? देखो 3 टाइप की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होता है? सिर्फ स्टेट ही मतलब उस चीज पे कानून बना सकता है, और सेंटर में सेंटर बना सकता है। और कंकरेंट होता है समवर्ती सूची, यानी दोनों मिलकर बना सकते हैं उस पे कानून। तो भाई स्टेट लिस्ट जैसे कोई भी अगर रूल वगैरह बनाना है हरियाणा में या राजस्थान में,
तो अगर सेंटर को उस पे रूल बनाना है तो उसको इस मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा उसको, तभी जाके सेंटर उस पे कानून बना सकता है। तो ये आर्टिकल 249 का यूज करके ऐसा कर सकता है। तो ये चीज स्पेशल मेजोरिटी की टाइप 1 के अंदर आती है। तो सेकंड है भाई 312 यानी 312। इसमें क्या आता है, टू क्रिएट ऑल इंडियन सर्विसेज यानी लाइक आईएएस आईपीएस, यानी ऐसी कोई सर्विस अगर करनी है हमारे इंडिया में जनरेट, तो उसका हम यूज करेंगे सिंपल मेजोरिटी का टाइप 1 में यूज करके फिर उसको बनाएंगे। और थर्ड है भाई इट इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, यानी 2/3 अगर वोटिंग का है तो ये पे यूज कर सकते हैं इसमें। जैसे भाई राज्यसभा में 245 हो गए, प्रेजेंट एंड वोटिंग 240 हो गए, और मेंबर्स ये इसका 2/3 150 हो गया, तो मेजोरिटी कितनी होगी 101। तो इसमें 2/3 होता है भाई, तो ये थोड़ा सा बेस्ट होता है अचीव करना स्पेशल मेजोरिटी में। तो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 2 की स्पेशल मेजोरिटी। तो एज पर आर्टिकल 368 टू अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंड करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो हम इस टाइप 2 मेजोरिटी का यूज करते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशन है भाई, जैसे 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, पहली तो ये होगी, दूसरी 50% प्लस में 1 ऑफ द टोटल हाउस मेंबर्स, सेकंड ये हो गई भाई। इन दोनों को ही करना होता है कंप्लीट, तो ये थोड़ी सी मतलब टफेस्ट भी होती है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है इसमें। तो ये जजेस के रिमूवल के लिए यूज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए यूज होती है। आर्टिकल 368 ये आपने साउथ अफ्रीका से लिया है, ये आप सबको पता ही होगा। तो भाई नेक्स्ट है टाइप 3। ये क्या होता है, एज पर आर्टिकल 61 रिक्वायर्ड 2/3 ऑफ द टोटल हाउस एंड इट इज टफेस्ट टू अचीव। तो भाई आर्टिकल 61 का यूज करके होती है। एग्जांपल मतलब इसको प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट यानी हटाने के लिए इस चीज का यूज करते हैं। तो भाई इसको देखते हैं, चलो इसमें क्या क्या होता है। इसमें भाई इन लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लो 545 होगी, टोटल स्ट्रेंथ होगी इतनी, उसका 2/3 364, यानी सीधा टोटल का तो मतलब 2/3 है। इसमें ये मतलब नहीं है कि भाई उसका इतना है 2/3 है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कोई सीन नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा टफेस्ट है तो अचीव करने के लिए। तो टाइप 4 है भाई, टाइप 4 क्या होता है, एज पर आर्टिकल 368 प्लस में स्टेट रेटिफिकेशन। ये क्या होता है मतलब भाई टोटल स्ट्रेंथ का 50 प्लस में 1 और मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग का और प्लस में फिर स्टेट का। जैसे भाई जीएसटी लेके आए थे, तो इसका मतलब ये पार्लियामेंट में चल रहा था 2004 से, लेकिन पास कब हुआ है 2017 में। तो इतना टाइम लग गया भाई, ये किस लिए लग गया, क्योंकि ये तीनों चीज़ पूरी करनी थी इनको। ये तीनों चीज़ पूरी करने में कितना टाइम लग गया, तो इसलिए ये स्पेशल मेजोरिटी की वो टाइप है। तो भाई ये अपनी टाइप थी आज की। तो भाई उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आई होगी। और भाई अभी मैं पढ़ाने शुरुआत कर रहा थोड़ा सा, मतलब अपने सब सारे भाई मिलके कराएंगे। तो यह चीज़ है कि सपोर्ट करियो भाई, मैं भी कोशिश करना आ गया हूँ उतना इम्प्रूव करने की। तो भाई कोई भी अपना विजन है तो उस विजन ने क्लियर करो, फिर मिशन बनाओ, फिर उसकी स्ट्रेटेजी बनाओ, और फिर सक्सेसफुल, फिर सक्सेस मिलेगी आपने। यानी ये 4 स्टेप आप इन्हें करने पड़ेंगे, जब जाके आपने सक्सेस मिल जाएगी। और भाई कोई भी भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो कमेंट कर दियो भाई, रिप्लाई ज़रूर करूँगा भाई। और धन्यवाद भाई सारे भाई यार देखने खातिर। तो सारे भाई जो भी देखा करें अभी फॉलो कर लिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो। तो धन्यवाद भाई सारे भैया का, आज का आड़े खत्म करें अपनी ये क्लास। धन्यवाद।